आप देखेंगे 4th वीडियो में आपको बताया है कि द्विगु समास क्या है। इसे बच्चे नहीं समझते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर बार परीक्षा में जाते हैं तो हर बार देखिए क्या प्रॉब्लम पाते हैं सबसे ज़्यादा कि ये द्वंद्व समास और द्विगु समास में अंतर नहीं पाते, उसे हम लास्ट में बताएंगे। पहले आप इसे देखेंगे द्विगु समास होता क्या है। इसमें आप देखेंगे द्विगु समास वो शब्द होते हैं, द्विगु समास ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द संख्यावाची होता है। संख्या मीन्स होता है गिनती, जिसमें सारी गिनती हो सकती है 1 से लेकर 1000 तक। कोई भी गिनती का वर्ड जहाँ पर आ जाए वो समझ लो ये द्विगु समास होता है। और इसमें समस्त जो पद होते हैं वो समूह सूचक होते हैं, वो केवल समूह में ही आते हैं। जिस तरह आपने ये देखा होगा, देखिए प्रत्येक शब्द में आपके ये लगा हुआ है जितनी भी गिनतियाँ हैं। त्रिभुवन, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, नवरात्रि नवरात्रों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। इसके बाद चवन्नी आती है, इसके बाद चतुर्भुज आता है। तो जो ऐसे शब्द आपकी संख्यावाची होते हैं उसे हम द्विगु समास कहते हैं। शायद ये लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे, केवल आप ये याद रखेंगे कि जिसमें संख्या लगी होती है, गिनती लगी होती है, वो हमेशा द्विगु समास के अंदर आता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप पेपर में जाते हो, हर बार एग्जाम दिलवाने जाती है, तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कहते हैं मैडम द्विगु समास और ये द्वंद्व समास। बच्चे समझते हैं ये एक ही है, ये समास और ये समास बच्चे समझते हैं एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये द्वंद्व समास और द्विगु समास में दोनों में अंतर है। तो बच्चे वहां बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। द्वंद्व वाले पर द्विगु का टिक लगाते हैं, द्विगु वाले को द्वंद्व में। सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे जहां पर भी आपका योजक का चिन्ह होता है वो केवल ये समास होता है, और जो गिनती का समूह होता है वो आपका ये होता है। तो द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और द्वंद्व समास जो होता है वो कैसा होता है, द्वंद्व समास वो होता है योजक का जिसमें चिन्ह लगा हो। अगर आप सब भूल जाए तो इस बात को याद रख लेना कि ये देखिए, ये आप समझ लीजिए ये एक योजक का चिन्ह है। आपको ये लगेगा ये योजक का चिन्ह है तो आपको ये समझ जाएंगे ये माता पिता भाई बहन इसका ये संदेश देता है। तो इसमें हमेशा योजक का चिन्ह वाला होता है, और ये वाला जो समास है वो इस तरह से होता है। तो इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे और आपकी कभी करेक्शन नहीं होगी। अब इसका नेक्स्ट वाला आपका आता है तत्पुरुष समास। आप देखेंगे, इसके बाद तत्पुरुष समास को देखेंगे आप किस प्रकार से